हम सीखना चाहते हैं डेल कैम। डेल कैम के दो पार्ट होते हैं, एक पावर मिल होता है और एक पावर शेप होता है। पावर शेप में मॉडल बनता है और पावर मिल में मशीनिंग होती है। जो मॉडल है पावर शेप में बनाना डिफ़िकल्ट है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम सॉलिडवर्क्स में मॉडल बना लेते हैं। तो कोई भी चीज़ है हम सॉलिडवर्क्स में बनाएंगे और उसको पावर मिल में लेके आएंगे, वो सीखना चाहते हैं। स्टेप बाय स्टेप पहले हम उसको लेके आएंगे, फिर उसके ऊपर बाउंड्री बनाएंगे, स्टॉक बनाएंगे, फिर हम सारे ऑपरेशन कर करके देखेंगे कि उसकी मशीनिंग कैसे होगी। तो जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि सॉलिडवर्क्स से मॉडल को पावर मिल में कैसे लेके आना। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉलिडवर्क्स खोल लेते हैं। यहाँ पे हम कोई भी एक चीज़ बना लेते हैं। सपोज करो मैंने कुछ बना लिया, ठीक है, एक बॉक्स बना लिया, इसके चारों तरफ बॉक्स में हम टेपर दे देते हैं थोड़ा। ठीक है, अभी हम सॉलिडवर्क्स नहीं सीख रहे, इसलिए मॉडल बनाना नहीं हम सीख रहे हैं। हम तो सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे मॉडल बना रहे हैं जिसको हम उधर लेके जाया जा सके। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं ऐसी शेप बनानी है, कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी शेप हो सकती है। ठीक है, थोड़ा सा ड्राफ्ट दे देते हैं क्योंकि हमने मशीनिंग करनी है ना, इसलिए ड्राफ्ट दे रहा हूँ। कुछ भी बनाया, सपोज करो मेरा यही मॉडल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस फाइल को सेव कर देंगे, सेव एज IGS। ठीक है, सबसे अच्छा आपके लिए यही रहेगा कि IGS में सेव करो। वैसे तो और फॉर्मेट भी हैं बहुत सारे, पर हम IGS में सेव करेंगे। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं, आपका क्या नाम है? राजेश। ठीक है, राजेश पार्ट 1। ठीक है, इसमें कोशिश करो स्पेस ना ही दो तो अच्छा है। ठीक है, सेव कर दिया। अब ये हमने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। अब मेरे को पावर मेल में जाके उस मॉडल को लेके आना है यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट मॉडल। कहाँ पड़ा हुआ है हमारा डेस्कटॉप? ठीक है, जो पावर मिल की फाइल है वो .dgk फाइल होती है, .dgk। ठीक है, तो अगर हमारे पास .dgk फाइल है तो दैट मीन उसमें प्रोग्राम भी होगा, सारा मॉडल भी होगा, सब कुछ होगा। पर अब हमारे को सॉलिडवर्क्स में से लेके आनी, तो ये सॉलिडवर्क्स की सीधी फाइल भी उठा सकते थे हम, पर हमने कहा हम IGS फाइल चाहिए हमारे। IGS सबसे बढ़िया होती है, वो कहीं पे भी खुल जाती है। तो यहाँ पे हमने राजेश पार्ट 1 आ गई यहाँ पे डेस्कटॉप पे। आपको पाथ जरूर पता होना चाहिए भी कहाँ पे फाइल सेव है। इसको ओपन करेंगे, ये क्या कह रहा है, सक्सेसफुली आ गया, पावर मिल में। हाँ, ये पावर मिल में आ गया। ठीक है, जिधर को हमारा इधर जेड था उधर ही हमारा पावर मिल में भी जेड। तो यानी कि सॉलिडवर्क्स में बनाते हुए ध्यान रखना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम किधर को जो रेफरेंस पॉइंट है, हाँ, जो नहीं जेड की डायरेक्शन किधर को है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे शेडेड की जगह वायर फ्रेम कर दूँ तो वायर फ्रेम हो जाएगा। चाहिए कि नहीं चाहिए, शेड चाहिए कि नहीं चाहिए, वायर फ्रेम चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, कौन सा व्यू देखना है मैंने वो सेट कर सकते हैं यहाँ से, कोई भी व्यू देख सकते हैं। ठीक है, शेड में सॉलिड में देखना है कि नहीं देखना। ठीक है, ये तो सिंपल मेरा मॉडल आ गया, पर अभी मेरा इसमें ओरिजिन कहीं पे सेट नहीं है। ठीक है, तो हम जब सॉलिडवर्क्स पे बना रहे थे, हम एक और चीज़ बनाते हैं, कोई और, एक बार फिर से भी हो जाएगा। मैंने कोई भी चीज़ बनाई, कुछ भी मैंने बनाया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया, यहाँ या यहाँ पे बना दिया।
हमने ओरिजिन रखा यहाँ पे। अब मैंने कहा जी मेरा एक्स इधर को हो, वाई इधर को हो, जेड ऊपर हो। ठीक है, तो जेड हमेशा ऊपर होना चाहिए, ये ऊपर कर दिया, ओके कर दिया, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम मेरा ये आ गया। पर अब जब हम इस फाइल को सेव करेंगे, सेव एज IGS, तो सीधा ओके नहीं करना, यहाँ पे ऑप्शन में जाएंगे। ऑप्शन में यहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमने अभी बनाया है, कोऑर्डिनेट सिस्टम 1, वो करेंगे और फिर ओके करेंगे, ताकि मेरा जो जीरो है वो वाला जाए जो अभी हमने बनाई है। मैं मॉडल की जीरो नहीं चाहिए, यहाँ ये 0 पॉइंट होना चाहिए। समझ आई बात? तो अब जब हम इस प्रोजेक्ट को क्लोज कर देते हैं, अब जब हम फिर से इंपोर्ट करेंगे पार्ट 3 ओपन, तो अब देखो 0 पॉइंट जो है उसी पॉइंट पे आया। बात समझ में कि यानी कि जब हमारे को फाइल से वो उधर से लेके आना है, तो वो सॉलिडवर्क्स में से बता सकते हैं हम कि मेरा ओरिजिन कहाँ होना चाहिए। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, सॉलिडवर्क्स में से मॉडल बनाया IGS में, और उसको हम इंपोर्ट करके पावर मिल में ले आए। ठीक है, इंपोर्ट मॉडल का मतलब होता है हमने कहीं और से मॉडल लेके पावर मिल में लेके आना, किसी और सॉफ्टवेयर में से उठा के इस में लेके आना। ठीक है, और पावर मिल की जो एक्सटेंशन होती है, जो पावर मिल की फाइल सेव होती है, वो होती है .dgk। ठीक है, जो फाइल सेव होती है पावर मिल की जो फाइल है उसको कहते हैं .dgk। ठीक है, ये याद जो होना जरूरी है। सॉलिडवर्क्स की जो फाइल होती है उसको होती है .sldprt, इसकी फाइल होती है .dgk। और हमने अभी जो करके देखा वो IGS फाइल करके देखा। IGS फाइल सारे सॉफ्टवेयर में खुल जाती है। ठीक है, और हमने क्या देखा, हमने शेड चेंज करके देखा, यहाँ से व्यू चेंज करके देखा, कोई भी व्यू देख सकते। ठीक है।